न्यू ईयर पार्टी में अरमान पर फायर। अभीरा की हिली दुनिया। क्या अरमान बचेगा? न्यू ईयर की रौनक थी हर तरफ। घर घर रोशनी की जगमगाहट, रंग बिरंगी लाइट्स और मिठास से भरी हंसी ने माहौल को जादुई बना दिया था। लेकिन इस चमकदमक के बीच एक अंधेरा भी छुपा हुआ था जो किसी की भी किस्मत पल में बदल सकता था। अरमान और अभीरा केस जीतने की खुशी में पूरी तरह डूबे हुए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी में आने वाला यह नया साल उन्हें सिर्फ खुशियां नहीं, बल्कि डर और चिंता के भी नए आयाम दिखाएगा। अभीरा और अरमान दोनों हाथ में हाथ डालकर पार्टी हॉल में प्रवेश करते हैं। अरमान की आंखों में गर्व है और अभीरा की मुस्कान में राहत। केस जीतना उनके लिए सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि एक न्याय की जीत थी। लेकिन किसे पता था कि वही जीत उनके लिए नए खतरे की शुरुआत साबित होगी। अभीरा अचानक अपने मोबाइल पर कुछ संदेश पढ़ती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरमान का ध्यान उसकी अचानक गंभीरता पर जाता है। अभीरा, क्या हुआ? क्यों इतनी गंभीर लग रही हो? अरमान पूछता है। उसकी आवाज में चिंता साफ झलकती है। अभीरा धीरे धीरे बताती है, अरमान, यह केस, यह सिर्फ जीत नहीं थी। असल में यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन गया है। मेहर मित्तल असल में वह गुनहगार थे जिसे हमने गलत तरीके से बचा लिया, और जिस बेगुनाह को सच में इंसाफ मिलना चाहिए था, उसे रोक दिया गया। अरमान को समझते देर नहीं लगी। उसकी आंखें चौंधिया गईं। मतलब, उसकी आवाज में डर और आक्रोश का मिश्रण था। मतलब यही कि जिस लेडी का पति मेहर मित्तल ने मारा था, वह अब फिर से मुझसे मदद मांगेगी। और मैं इस केस को रीओपन करवाने वाली हूँ, अभीरा फर्म निर्णय के साथ कहती है। इस बीच पार्टी का माहौल पूरी तरह जश्न में डूबा हुआ था। हंसी, म्यूजिक, नाच और रोशनी, सब कुछ जैसे बस एक परफेक्ट न्यू ईयर की तस्वीर हो। लेकिन इस खूबसूरत माहौल में भी अंधेरा अपने पांव पसार रहा था। हॉल के दरवाजे खुलते हैं और एक रहस्यमय महिला की एंट्री होती है। उसका चेहरा आधा छिपा हुआ है, उसके हाथ में बंदूक है। लोग उसे नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि सबकी नजरें बस खुशियों और चमक पर टिकी थी। लेकिन जो भी इसे नोटिस करता, उसकी रूह कांप जाती। अभीरा को उस महिला का शक होते देर नहीं लगी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। अरमान को देखते ही वह महिला झटका देती है। अचानक एक तेज फायरिंग की आवाज गूंजती है। अरमान पर गोली लगती है। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को पकड़ते हैं और कुछ लोग जमीन पर गिर जाते हैं। खून और चीखें, सब कुछ एक डरावने सपने जैसा लग रहा था। अभीरा दौड़ती हुई अरमान के पास आती है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है, लेकिन उसकी आंखों में शक्ति और दृढ़ता की चमक है। अरमान, तुम ठीक हो? वह जोर से कहती है। अरमान मुश्किल से आंखें खोलता है। उसकी सांसें तेज और अनियमित है। अभीरा, मैं। उसकी आवाज कमजोर पड़ जाती है, लेकिन अभीरा उसे मजबूती से पकड़ लेती है। तुम बचोगे, अरमान। मैं तुम्हें यहाँ नहीं खोने दूंगी। कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। उसकी आवाज में डर भी था, लेकिन हिम्मत कहीं ज्यादा मजबूत थी। पार्टी का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। हंसी और खुशी के बीच हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता साफ दिख रही थी। लोग कहीं छिपते हैं, कहीं रोते हैं, लेकिन अभीरा ने ठान लिया कि वह इस महिला को पकड़कर इंसाफ दिलाएगी। इसके बाद कहानी में धीरे धीरे एक नए मोड़ की शुरुआत होती है। अभीरा केस को रीओपन कराने के लिए तैयार हो जाती है। उसे पता है कि यह आसान नहीं होगा। मेहर मित्तल की सच्चाई सामने लाना और निर्दोष को इंसाफ दिलाना अब उसकी जिम्मेदारी बन गई है। इस बीच घर में अरमान की हालत की खबर फैलती है। हर कोई परेशान है। परिवार के सदस्य इधर उधर दौड़ते हैं। कुछ लोग पुलिस को कॉल करते हैं, तो कुछ लोग अरमान के पास खड़े होकर उसे हिम्मत देते हैं। अभीरा की नजरें लगातार उस रहस्यमय महिला पर हैं। वह जानती है कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया, तो यह खतरा कभी खत्म नहीं होगा। उसकी आंखों में डर और हिम्मत का अद्भुत मिश्रण है। अरमान की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वह अभीरा को देखकर हल्की मुस्कान देता है। तुम
हमेशा मेरे पास रहती हो, वह फुसफुसाता है। अभीरा उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है, और मैं हमेशा रहूंगी। चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, हम इसे मिलकर पार करेंगे। इस बीच हॉल में पुलिस और सुरक्षा दल पहुंच जाते हैं। रहस्यमय महिला को पकड़ लिया जाता है, लेकिन उसके पीछे का असली रहस्य अभी सामने नहीं आता। यह बस शुरुआत है। अभीरा अपने कदम रोककर सोचती है, यह केवल शुरुआत है। असली खतरा अभी सामने आना बाकी है। और तभी स्क्रीन पर एक छोटा क्लोजअप आता है। मेहर मित्तल का चेहरा, उसकी आंखों में खतरनाक चमक और आवाज में खतरे का संकेत। यह संकेत देता है कि अगले कुछ हफ्तों में कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। नई साल की रात में हुई यह गोलीबारी अरमान और अभीरा की जिंदगी में एक नए मोड़ की शुरुआत है। खुशी, प्यार और इंसाफ की लड़ाई अब और भी कठिन हो जाएगी। अभीरा और अरमान के बीच की बातचीत, उनके इमोशनल बंधन और हिम्मत दर्शकों को गहरे तक जोड़ती है। उनका संघर्ष सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने डर और असमंजस से भी है। पार्टी के खत्म होने के बाद घर में सन्नाटा छा जाता है। सभी अपने अपने कमरे में जाकर सोचते हैं कि अगले कदम क्या होगा। अभीरा की नजरें अभी भी केस और मेहर मित्तल की सच्चाई पर टिकी हैं। अरमान धीरे धीरे अपनी हालत सुधारते हैं, लेकिन अभीरा जानती है कि यह खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। यह सिर्फ शुरुआत है। अंत में स्क्रीन पर एक क्लिफहैंगर आता है। अभीरा अकेले कमरे में बैठकर कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी। चाहे कुछ भी हो, सच का सामना किया जाएगा। लेकिन क्या मैं और अरमान दोनों इसे बचे रहेंगे? यह सवाल दर्शकों को अगले एपिसोड के लिए इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। न्यू ईयर की रात में पोदार परिवार की खुशियों का माहौल ऐसा था जैसे पूरे साल का तनाव और दुख अचानक से गायब हो गया हो। अरमान और अभीरा दोनों ही केस जीतने की खुशी में डूबे हुए थे। अरमान की आंखों में गर्व था, उसके चेहरे पर राहत की झलक थी। लेकिन अभीरा एक अजीब सी गंभीरता के साथ हर किसी की खुशी में कुछ पल के लिए ठहर गई। उसने महसूस किया कि इस जीत के पीछे जो सच्चाई छुपी हुई है, वह केवल खुशियों की नहीं, बल्कि डर और खतरे की भी शुरुआत है। अभीरा ने धीरे से अरमान को अपनी चिंता बताई। अरमान, तुम्हें यह जीत सही मायनों में जीत नहीं है। यह केस हमारे लिए खतरे की घंटी बन गया है। अरमान की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों में डर और उलझन झलकने लगी। अभीरा, तुम क्या कह रही हो? यह जीत है। अभीरा उसकी आंखों में आंखें डालकर गंभीरता से बोली, तुम्हें नहीं पता कि किसे इंसाफ मिलना चाहिए था और किसे नहीं। मेहर मित्तल, असल में वह वही गुनहगार है, और जिसे इंसाफ मिलना चाहिए था, उसे रोक दिया गया। हम जिसने जीत का जश्न मनाया, असल में हमने सिर्फ अपने लिए खतरा बढ़ाया है। अरमान के चेहरे पर गिल्ट की झलक थी। उसने महसूस किया कि उसके फैसले ने कितने बड़े खतरे को जन्म दिया है। उसके हाथों की हल्की कंपकंपाहट ने अभीरा की चिंता और बढ़ा दी। पार्टी में सबकी नजरें सिर्फ खुशियों पर टिकी थी। रोशनी, संगीत, मिठाई और हंसी, सब कुछ जैसे सपनों का जश्न। लेकिन इस सपनों के बीच एक अंधेरा चुपचाप अपने पांव पसार रहा था। अभीरा ने देखा कि उस महिला की एंट्री हॉल में होती है। उसका चेहरा आधा छुपा हुआ था, हाथ में बंदूक थी। उसकी नजरें अरमान और अभीरा पर टिकी थी। उसके कदम ऐसे थे जैसे वह हर किसी की नजर में आने से बच रही हो, लेकिन हर कदम के साथ खतरनाक सन्नाटा फैल रहा था। अरमान को यह कुछ देर बाद समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अभीरा को खींचकर एक सुरक्षित कोने में खड़ा किया। अभीरा, यह सब क्या है? क्यों मुझे डर लग रहा है? अभीरा ने धीरे से कहा, यह महिला सिर्फ हम पर नहीं, पूरी पोदार फैमिली पर नजर रख रही है, और इसका इरादा बिल्कुल साफ नहीं है। पार्टी का माहौल अचानक बदल गया। संगीत और हंसी के बीच एक अचानक गोली की आवाज गूंजती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग चिल्लाते हैं, कुछ अपने बच्चों को पकड़ते हैं, कुछ जमीन पर गिर जाते हैं। अरमान अचानक जमीन पर गिर जाता है। अभीरा दौड़कर उसके पास आती है। उसकी आंखों में डर और हिम्मत का अद्भुत मिश्रण है। उसने अरमान को पकड़ा और जोर से कहा, तुम बचोगे।
मैं तुम्हें यहाँ नहीं खोने दूंगी। अरमान मुश्किल से सांस ले रहा था। उसकी आंखों में दर्द और कमजोरी झलक रही थी। अभीरा, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज धड़कनों के बीच गुम हो रही थी। अभीरा ने उसे मजबूती से पकड़ते हुए कहा, डर मत, हम इसे साथ पार करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा, और किसी को भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। पुलिस और सुरक्षा दल भी पार्टी हॉल में पहुंच गए। रहस्यमय महिला को पकड़ लिया गया, लेकिन उसकी असली पहचान और योजना अभी सामने नहीं आई थी। यह सिर्फ शुरुआत थी। अभीरा का ध्यान अब केस और मेहर मित्तल की असलियत पर था। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, इस केस को रीओपन करके इंसाफ दिलाया जाएगा। अरमान अपनी गलती महसूस करते हुए अभीरा का समर्थन करने लगता है। उसके चेहरे पर पछतावे और गिल्ट की झलक थी। इसके बीच पूरे परिवार में न्यू ईयर की खुशियों और इस खतरनाक मोड़ के बीच एक उलझन की लहर दौड़ गई। सब सोच रहे थे कि क्या अगला कदम क्या होगा। अभीरा अकेले कमरे में बैठकर सोचती है। उसके चेहरे पर चिंता और साहस का मिश्रण है। यह सिर्फ शुरुआत है। असली खतरा अब आने वाला है, और मैं तैयार हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए। अगली सुबह अरमान की हालत धीरे धीरे सुधारती है। वह अभीरा के पास बैठता है और उसे धन्यवाद देता है। तुम हमेशा मेरे साथ रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। अभीरा मुस्कुराते हुए कहती है, हम हमेशा साथ रहेंगे, और कोई भी खतरा हमें अलग नहीं कर सकता। इस बीच कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। अगले कुछ हफ्तों में 7 साल का लीप होने वाला था। मायरा बड़ी हो चुकी होगी और उसकी नई कास्ट भी फाइनल हो चुकी थी। 7 साल के लीप के बाद कहानी पूरी तरह बदलने वाली थी। अब दर्शकों को यह देखने का मौका मिलेगा कि आखिर क्या होगा। क्या अरमान जिंदा रहेगा? क्या अभीरा और अरमान को अलग कर दिया जाएगा? क्या दक्ष की एंट्री होगी? और क्या गोयंका फैमिली वापस भारत लौटेगी? इस लीप के बाद मायरा का किरदार अब नई दिशा में विकसित होगा। उसकी जिंदगी, परिवार और अरमान अभीरा के रिश्ते पर इसका गहरा असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल यह न्यू ईयर की रात और उस खतरनाक घटना ने पूरे परिवार और दर्शकों को एक ही सवाल पर खड़ा कर दिया था। क्या अब भी इंसाफ की जीत संभव है? और क्या अरमान की जिंदगी बच पाएगी? अभीरा का हौसला और अरमान का पछतावा, परिवार की चिंता और रहस्यमय खतरे का मिश्रण इस कहानी को और भी रोमांचक और इमोशनल बनाता है। पार्टी के खत्म होने के बाद घर में सन्नाटा छा जाता है। लोग अपने अपने कमरे में जाकर सोचते हैं कि अगले कदम क्या होगा। लेकिन अभीरा ने ठान लिया था कि वह कभी हार नहीं मानेगी। और अंत में स्क्रीन पर क्लिफहैंगर आता है। अभीरा कहती है, सच का सामना किया जाएगा, लेकिन क्या हम इसे जीत पाएंगे? यह सवाल दर्शकों को अगले एपिसोड के लिए उत्साहित करता है। अगले 7 साल में आने वाली नई कहानियां, नए ट्विस्ट और नई चुनौतियां सभी के लिए रोमांचक होने वाली हैं। अब दर्शक बेसब्री से इंतजार करेंगे। क्या दक्ष की एंट्री होगी? क्या गोयंका फैमिली वापस आएगी? और क्या अरमान और अभीरा की कहानी सुरक्षित रहेगी? तो दोस्तों, यह थी अभीरा और अरमान की न्यू ईयर की रात की पूरी कहानी। खुशियों और जश्न के बीच छुपा हुआ खतरनाक सच, और अब आने वाला 7 साल का लीप। सच में यह कहानी अब पूरी तरह नया मोड़ लेने वाली है। अगर आप भी ये देखना चाहते हैं कि अरमान बचेंगे या नहीं, अभीरा और अरमान की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, और 7 साल के लीप के बाद क्या नया ट्विस्ट आएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसा लगा? आपको सबसे ज्यादा कौन सा सीन रोमांचक लगा? हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां आप देखेंगे पूरी पोदार फैमिली के नए मोड़ और नई कहानियां। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें और कहानी के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है।